नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है डिग्री ऑफ द प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब हम किसी भी कुंडली को एनालाइज करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं एक कुंडली के अंदर, वो होती है उसकी लग्न। एक कुंडली को पूरे करैक्टरिस्टिक उसके सभी व्यवहार को बताने में जो जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो लग्न का होता है। और लग्न में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसकी डिग्री का होता है कि लग्न आपकी कितनी डिग्री की है। आपकी पूरी कुंडली के जो भी रिजल्ट है वो कब मिलेंगे, किस समय पर मिलेंगे, वो निर्धारित होता है आपकी लग्न की डिग्री के बेस पर। आपको सुनने में बिल्कुल नई बात लगी होगी, मगर मैं आप आज इस पूरे डिस्कशन के अंदर डिग्री के महत्व को एक्सप्लेन करूंगा। आपने प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजंक्शन, जिसे हम बोलते हैं कि युति और दृष्टि के बारे में सुना होगा। जनरली लोग एक कुंडली लेते हैं, उसके अंदर देख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट किस प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है। दूसरा वो देख लेते हैं कौन दो ग्रह एक कुंडली के एक ही भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जिसे वो युति बोल देते हैं। मगर यही हमारी जो धारणा है वो गलत है। किन्हीं भी दो प्लेनेटों का एक राशि या एक घर में बैठना युति नहीं है। किसी भी एक प्लेनेट का शनि अपने से 7वें भाव पर दृष्टि डालता है, यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। 7वें भाव पर दृष्टि डालता है ये पार्शियली करेक्ट है। हम जो भी दृष्टि कंसीडर करके चलते हैं, हम वो आधी अधूरी जानकारी के बेस पर कंसीडर करके चलते हैं। मार्स की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, ये केवल आधा सेंटेंस है। इसका जो असली हिस्सा है उसे हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो आज हम उन्हीं सभी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लग्न की डिग्री की महत्ता या इंपॉर्टेंस बताता हूं। आपकी कुंडली के अंदर जितने भी भाव होते हैं, हर एक भाव का एक मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट बोलते हैं, जिसे मिड कस्प बोलते हैं। हर एक भाव का मध्य बिंदु उस भाव का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वो मध्य बिंदु कैसे पता चलता है? आपको मालूम है कि इक्वल डिवीजन ऑफ हाउसेस के अंदर एक भाव को 30 डिग्री का माना जाता है। तो क्या मध्य बिंदु उस भाव का 15 डिग्री पर आता है? नहीं। किसी भी भाव का मध्य बिंदु निर्धारित करने का तरीका है, आप उस नेटिव की कुंडली की लग्न की डिग्री पता करिए। लग्न की जो भी डिग्री होती है, अप्रोक्सीमेटली उतनी ही डिग्री पर हर एक भाव का मध्य बिंदु होता है। सपोज लग्न की डिग्री किसी केस में 29 है, तो हर एक भाव का मध्य बिंदु 29 डिग्री के आसपास होगा। हालांकि उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, पर रफली एस्टिमेट के हिसाब से वो 29 डिग्री ही होगा। सपोज किसी की लग्न की डिग्री 2 डिग्री है, तो हर एक भाव का भाव मध्य या मध्य बिंदु 2 डिग्री पर होगा। अब मैं मध्य बिंदु पर क्यों फोकस कर रहा हूं? हमें मध्य बिंदु की क्या जरूरत है? हम मध्य बिंदु क्यों निकालते हैं? हमें जरूरत ही क्या है मध्य बिंदु देखने की? तो यहीं पर हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में जो हम सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो आती है। जब भी कोई भी प्लेनेट मध्य बिंदु के जितना क्लोज होता है, अपनी दशा और अंतरदशा में उसके फल देने की कैपेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। सपोज एक प्लेनेट आपकी लग्न की डिग्री 3 है, 3 डिग्री है, वो किसी भी भाव में 3 डिग्री के आसपास बैठा हुआ है, तो अपनी दशा और अंतरदशा में वो अपने भाव जिसमें बैठा हुआ है और उसके जो लॉर्डशिप स्वामित्व के भाव होंगे, उनके बेस्ट रिजल्ट देने की उसके अंदर ताकत होगी, पावर होगी। कोई भी प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशाओं में अपनी लॉर्डशिप वाले हाउसेस के रिजल्ट देता है। अब लॉर्डशिप वाले हाउसेस के रिजल्ट कैसे देगा? वो अच्छे देगा, खराब देगा, वो बली होगा लॉर्डशिप के लिए या नहीं होगा, वो निर्धारित या डिसाइड करने का केवल एकमात्र तरीका है, वो ये है कि उस प्लेनेट की डिग्रीज लग्न की डिग्री के कितनी क्लोज है। एक प्लेनेट की डिग्रीज लग्न की डिग्री के जितना नजदीक होंगी, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग माना जाएगा अपनी दशा और अंतरदशाओं में रिजल्ट देने के लिए। जनरली लोग उसकी अवस्थाओं के बेस पर हम प्लेनेट की स्ट्रेंथ कंसीडर करके चलते हैं। युवा अवस्था है, बाल अवस्था है, मृत अवस्था है, मगर आपको दशा और अंतरदशाओं में किसी भी प्लेनेट के रिजल्ट को एनालाइज करना है तो आपको उसकी उस तरह की डिग्री से कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि वो प्लेनेट भाव मध्य के कितना क्लोज है। भाव मध्य कैसे पता चलेगा?
भाव मध्य होता है लग्न की डिग्री के आसपास। तो जो भी प्लेनेट की डिग्री भाव मध्य या लग्न की डिग्री के क्लोज होती है, वो अपनी दशा और अंतरदशाओं के समय पर पूरे रिजल्ट देने की ताकत रखता है। और जितनी ज्यादा दूर होंगी, सपोज लग्न की डिग्री से 15 डिग्री दूर हो जाती है, हम मान लेते हैं किसी की लग्न की डिग्री 3 डिग्री है और एक प्लेनेट की डिग्री 18 है, अब उस प्लेनेट की दशा आ गई तो वो उस भाव के रिजल्ट देने की उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी। उसकी आवासीय बल या रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ जीरो हो जाएगा और वो अपनी दशा और अंतरदशाओं में चाहे कितना ही योग कारक हो, वो आपको पूरे रिजल्ट देने की कैपेसिटी नहीं रखेगा। तो मैं पहले पॉइंट को आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि लग्न की डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है। आपकी कुंडली का कोई भी प्लेनेट, सबकी दशाएं लगातार चलती रहती हैं। अब दशाओं के अंदर वो कैसे रिजल्ट देंगे, उनके अंदर अपनी दशाओं में रिजल्ट देने की ताकत है या नहीं, वो और पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, मगर वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किसी भी भाव के किस हद तक रिजल्ट देगा, दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। वो डिपेंड करेगा वो भाव मध्य या लग्न की डिग्री के कितना क्लोज है। जितना क्लोज होगा उतना बली माना जाएगा और उसके अंदर रिजल्ट देने की ताकत बहुत ज्यादा होगी। तो ये पहला कंसेप्ट था। आज की क्लास का दूसरा कंसेप्ट है कंजंक्शन युति। जनरली हम क्या देखते हैं कि भाव के अंदर दो तीन एक दो प्लेनेट आकर बैठ गए, अब हम कहेंगे इनकी युति है, ये कंजक्टेड है, और उनके रिजल्ट को उसी तरीके से इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। तो यहां पर मैं आज के डिस्कशन में आपको बताऊंगा जब भी आप युति देखते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दो प्लैनेट्स के बीच एक ही राशि के अंदर है, उसे हम युति कहते हैं, मगर वो असरदार होगी या नहीं होगी ये इंपॉर्टेंट है। केवल युति कह भर देने से कुछ नहीं होने वाला है। असरदार होगी या नहीं होगी उसके लिए आप तीन पैरामीटर्स को नोट करेंगे। यदि कोई भी दो प्लैनेट के बीच में युति है और उनके बीच में 1 डिग्री से कम का अंतर है, एक प्लेनेट की सपोज 15 डिग्री है और दूसरे की 15.5 डिग्री है, तो वो प्लेनेटरी वार कहलाएगी, ना कि युति। और उस केस में एक प्लेनेट अपने रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, वो युति नहीं मानी जाएगी, वो लड़ाई मानी जाएगी, ग्रह युद्ध माना जाएगा। इस केस में जिस भी प्लेनेट की डिग्री कम है वो ग्रह युद्ध में जीता हुआ माना जाएगा। जिसकी डिग्री लेसर है वो आपका विनर होगा और वो तो अपने रिजल्ट देगा, मगर जो प्लेनेट हार गया वो अपनी बेइज्जती समझेगा और अपनी दशा अंतरदशाओं में अपने रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, या आप कहें कि वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हमें युति में देखना है कि दो प्लेनेटों के बीच की डिग्री 1 डिग्री से कम है तो वो युति नहीं है, वो प्लेनेटरी वॉर है। अब आता है युति। युति में अब आपको देखना है कि दो प्लेनेट्स के बीच में कितनी डिग्री का डिफरेंस है। यदि 1 डिग्री से ज्यादा और 3 डिग्री 20 मिनट तक हो, जिसे हम पहला नवांश बोलते हैं, तो वो स्ट्रोंगेस्ट युति मानी जाती है। इस केस में वो दोनों एक दूसरे को अपनी पूरे करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करेंगे और मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसको हम कंप्लीट कंजंक्शन बोलते हैं, यदि उन दोनों के बीच में 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट्स तक का केवल डिफरेंस है। इससे ज्यादा यदि वो डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यदि दो नवांश का डिफरेंस हो गया जिसे हम बोलते हैं 6 डिग्री 40 मिनट तक, 3 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट तक का यदि डिफरेंस है, ये सेकंड नवांश हो जाता है। एक नवांश होता है 3 डिग्री 20 मिनट्स का, सेकंड नवांश का यदि डिफरेंस आ रहा है तो युति थोड़ा कमजोर पड़ जाएगी, मगर अभी भी इसे युति मानकर चलेंगे। अभी भी उन दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी, काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। मगर जैसे ही वो 6 डिग्री 40 मिनट से दूर जाना शुरू हुए, अब आप समझ लीजिए वो युति कमजोर पड़ना शुरू हो चुकी है और उसके रिजल्ट बिल्कुल ही कम मिलने वाले हैं आपको। और 10-12 डिग्री से ज्यादा पहुंच गई तो वो युति ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और 15 डिग्री यदि दोनों प्लैनेट्स के बीच का डिफरेंस है तो आप मानकर चलिए उनके बीच में वो एक ही राशि में है, मगर आप उसे कंजंक्शन कहने की भूल ना करें, युति कहने की भूल ना करें। तो एक ही भाव के अंदर दो प्लेनेट है, डिग्री की इंपॉर्टेंस आप समझे। यदि दोनों के बीच में 3 डिग्री 20 मिनट 1 डिग्री से कम का डिफरेंस है तो वो बहुत खराब है, एक प्लेनेट प्लेनेटरी वॉर में हार जाएगा। 3 डिग्री 20 मिनट तक है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग युति है। 6 डिग्री 40 मिनट तक भी ठीक ठाक है, उसके बाद ये कमजोर होना शुरू हो जाती है। और यदि 15 डिग्री है तो आप उसे युति बिल्कुल भी ना माने। एक ही भाव के अंदर एक प्लेनेट 1 डिग्री पर बैठा है, दूसरा 17 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में कोई युति नहीं है। सूर्य के केस में जब युति होती है तो दूसरा प्लेनेट
कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो सूर्य के केस में आपने देखा होगा जनरली जो अस्त होते हैं वो 14-15 डिग्री के आसपास सभी प्लेनेट अस्त होते हैं। उससे ज्यादा गैप हो तो वो अस्त नहीं होते। उसका रीजन है कि उन दोनों के बीच में कोई युति ही नहीं होती, इसलिए अस्त भी तभी होंगे जब दो प्लेनेट्स के बीच में युति है। तो कॉमन सेंस से हम यूज करेंगे कि यदि दो प्लेनेट्स के बीच में 15 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो आप उसे एज ए कंजक्टेड नहीं मानेंगे, सेपरेट प्लेनेट की तरह हैंडल करेंगे। तो ये मैंने आपको दूसरा कंसेप्ट बताया रिलेटेड टू कंजंक्शन ऑफ टू प्लैनेट्स। अब थर्ड कंसेप्ट आएगा एस्पेक्ट, जिसमें हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो बताया था कि एक प्लैनेट सपोज शनि किसी को 7वीं दृष्टि से देख रहा है तो हम क्या उसे दृष्टि मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब आप दृष्टि या एस्पेक्ट देखना हो तो आपको प्लैनेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक वो जो नेचुरल मैलिफिक है और एक जो नेचुरल बेनिफिक है। एक जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, एक जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। नैसर्गिक अशुभ ग्रहों के केस में क्या होता है, जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है उनकी दृष्टि तभी इफेक्टिव होगी जब उनके बीच में डिग्री बिल्कुल आसपास हो। सपोज आपकी लग्न को शनि देख रहा है, लग्न की डिग्री 3 डिग्री है और मगर शनि की डिग्री 18 डिग्री है, 15 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस है, तो शनि लग्न पर कोई भी असर नहीं डाल पाएगा। एस्पेक्ट में भी एक प्लेनेट तभी असर डालेगा जब उस प्लेनेट की डिग्री उस भाव के भाव मध्य के क्लोज हो। भाव मध्य भी मैंने समझाया था, जो भी लग्न की डिग्री है, असेंडेंट की डिग्री है, जितने भी डिग्री पर असेंडेंट है वो आपकी कुंडली के सभी 12 भावों का भाव मध्य होगा। सपोज लग्न की डिग्री 10 है तो आपके दूसरे भाव का भी भाव मध्य 10 डिग्री है, तीसरे भाव का भी भाव मध्य 10 डिग्री है। अब लग्न की डिग्री 10 है, दूसरे भाव को यदि शनि देख रहा है, शनि की डिग्री कुंडली के अंदर 27 है, तो शनि की 27 है और सेकंड हाउस की डिग्री 10 है, तो शनि के एस्पेक्ट का सेकंड हाउस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मगर शनि की डिग्री भी 10 डिग्री के पास है, जो आपका भाव मध्य है, लग्न की डिग्री है, तो शनि की डिग्री लग्न की डिग्री के जितना क्लोज होगी वो उस भाव पर उतना ही ज्यादा इंफ्लुएंस डालेगा। लग्न को सपोज सैटर्न देख रहा है, लग्न की डिग्री 10 डिग्री है और शनि की डिग्री भी 10 है, तो वो 100% इंफ्लुएंस होगा, सबसे नेगेटिव वो एस्पेक्ट माना जाएगा। मगर लग्न की डिग्री 10 है या किसी भी भाव का भाव में मध्य 10 डिग्री है और शनि उसको ऊपर 25 डिग्री से देख रहा है या 20 डिग्री से भी देख रहा है, तो उसका कोई भी असर नहीं होगा। उसे आप एस्पेक्ट मान रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। एस्पेक्ट वो तभी तक है जब वो सैटर्न भाव मध्य से ज्यादा आप 2 डिग्री 40 मिनट दूर है, तभी वो उसका पूरा असर होगा। उससे ज्यादा यदि दोनों की डिग्रीज में डिफरेंस है तो शनि उस भाव को बिल्कुल भी इंफ्लुएंस नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से वो किसी भाव में बैठे हुए प्लेनेट पर दृष्टि डाल रहा है। सपोज आपकी लग्न की डिग्री 10 डिग्री है, वो उसके अंदर एक प्लेनेट बैठा हुआ है 18 डिग्री पर और शनि भी 18 डिग्री पर है, तो शनि 18 डिग्री से उस प्लेनेट को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो कंप्लीट दृष्टि मानी जाएगी, असर होगा। शनि की दृष्टि का उस प्लेनेट की पर तभी असर होगा जब शनि की डिग्री उस प्लेनेट की डिग्री के क्लोज है। यदि दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो गया तो वो एस्पेक्ट नहीं माना जाएगा। ये शनि के लिए नहीं, ये मार्स, सन, सभी मेलिफिक प्लेनेट के लिए माना जाएगा। मेलिफिक प्लेनेट में हम सैटर्न को मानेंगे, मार्स को मानेंगे, सन को मानेंगे, राहु और केतु की कोई दृष्टि नहीं होती। अब आ जाता है दूसरा क्वेश्चन, बेनिफिक के केस में क्या होगा। बेनिफिक के केस में ऐसी कोई भी कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जुपिटर यदि किसी भाव को कहीं भी किसी भी डिग्री से देख लेगा, वो पूरे भाव पर असर डालेगा, बेनिफिक इंफ्लुएंस डालेगा। सपोज आपकी लग्न की डिग्री 10 है, जुपिटर 28 डिग्री पर है, तभी भी लग्न को देख रहे हैं, तभी भी वो अपना बेनिफिक इंफ्लुएंस डालेगा। तो डिग्री की जो क्लोजनेस है केवल आपको मेलिफिक प्लैनेट्स के केस में देखनी है। बेनिफिक प्लैनेट्स के केस में आपको डिग्री की क्लोजनेस देखने की बिल्कुल भी कोई भी नीड नहीं है। तो मैंने आज की क्लास में आपको डिग्री की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड 3 बातें बताई थी, उसको मैं समअप कर देता हूं एंड में। जब भी कोई प्लेनेट अपनी दशा और अंतरदशा में जिस भी भाव के रिजल्ट देता है वो तभी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे पाएगा जब उसकी डिग्री लग्न की डिग्री के क्लोज है। जैसे जैसे एक प्लेनेट की डिग्री लग्न की डिग्री से दूर होती चली जाती है, जिसे हम भाव में मध्य भी बोलते हैं, उसके उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट अपनी दशा और अंतरदशाओं में रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी कम होती चली जाती है और भाव मध्य से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतने ही कम रिजल्ट दे पाएगा। दूसरा, तो प्लेनेट की युति
तभी मानी जाती है जब उन दोनों के बीच में डिग्री में क्लोजनेस हो। 1 डिग्री से तो ज्यादा होनी चाहिए, मगर वो आपका 5-6 डिग्री से कम हो रफली, तो वो स्ट्रॉन्ग युति है। और इससे ज्यादा यदि उनमें गैप बढ़ता चला जा रहा है तो वो युति इनइफेक्टिव होना शुरू हो जाएगी। और 15 डिग्री से ज्यादा गैप है तो उसको आप कोई युति मानकर नहीं चलेंगे। इसी तरीके से जब मेलिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट होता है, अशुभ ग्रहों का एस्पेक्ट होता है, वो जब किसी भी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यदि मेलिफिक प्लेनेट की डिग्री लग्न की डिग्री के क्लोज है, तब तो वो दृष्टि इफेक्टिव होगी। और लग्न की डिग्री से जितनी ज्यादा दूर होती चली जाएगी, यदि 8, 10, 15 डिग्री का 10 डिग्री का भी डिफरेंस हो गया, तो वो जिस भी भाव को देख रहे हैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये आप मानकर चले। मगर शुभ ग्रहों के केस में पूरा, उनकी कितनी भी डिग्री हो, उनकी दृष्टि आपकी शुभ होगी और उस भाव के लिए अच्छे रिजल्ट देगी। उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। नमस्कार, धन्यवाद।